उसकी दवा ले? आप लोगे? कि जिसकी दवा आप 25 साल से करते हो, 25 साल से दवा जिसकी करते हो और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा और आप कहते हो उसकी दवा लो, लोगे आप? नहीं लोगे। यदि किसी की दवा आपको लागू हो गई है और थोड़े दिन के अंदर, थोड़े समय में आपका इलाज हो गया है और आपकी बात दिखेगा, तुरंत पालन करेगा। तो नंदास जी कहते हैं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता, औरों पे कृपा हुई उसकी बात नहीं कहता, क्योंकि औरों की बात तुम सुनने वाले भी नहीं हो, मैं अपनी बात कहता हूं। नंददास की आज श्री यमुने पूरन करी। मैं औरों की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरी भी इच्छा श्री यमुना जी ने पूरी करी। ये वो औषधि है कि जिसने मेरे रोगों को भी निर्मूल किया। ये तो वो अमृत है जिसने मेरे जीवन को भी धन्य किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। क्योंकि जो दवा किसी को काम करी हो वही तो छाती ठोक के कह सकता है कि मैं कहता हूं क्योंकि इस वस्तु ने मेरे अंदर भी काम किया है। मैं कहता हूं क्योंकि मेरा मनोरथ भी पूर्ण किया है। और जब नंदा जी ने ऐसा कह दिया, नंददास की आज श्री यमुने पूरन करी, ताते घरी घरी चित्त लाओ। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूं कि मेरा मनोरथ भी यमुना जी ने पूर्ण किया। इसलिए कहता हूं कि ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। दूसरी पंक्ति का गान अपन करें। ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। शेष सहस्त्र मुख निस दिना गावत, पार नहीं पावत ताहि पाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। नंददास की आस श्री यमुने पूरन करी, ताते धरी घरी चित्त लाओ, ताते श्री यमुने यमुने जुगाओ। आगे के पद में अपन देखें, पद संख्या है 20। देखिए 20 का क्रम जरा देखने लायक है। गुजराती मेरी बात अपन करें तो इंसान जब 19 का हो तो उसके जीवन में विष आता है। क्या आता है? विष, विषय आता है। जब 19 का हो तो 19 के बाद क्या आवे? 20। 19 में यीशु आवे 20 અને 19 વર્ષનો થાય उसके बाद जीवन में आता है विष। और यदि जीवन में विष आए तब श्री यमुना जी, श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, श्री गोसाई जी, जो ये 5 जीवन में रहें तो 20 ने 5 25 यानी विष को बचा सके। 5 जीवन में होय तो विष ने पचावाय અને છતાં વિષ પચે અને બીજે આ 5 ને પણ આ સંદેશ આપીએ તો 25 ને 30 એટલે ભવસાગરથી તરીશ। ભવસાગરથી તરીશ પણ એકલો ન તરે વૈષ્ણવ નહીં, બીજા 5 ને તારે વૈષ્ણવ માટે 5 તરીશ, 35 અને પોતે તરે અને બીજા 5 ને તારે અને આ 5 વસ્તુ સાથે રાખે તો ભક્તિના માર્ગે ચાલીશ। માત્ર પોતે તરે વૈષ્ણવ નહીં, બીજા 5 ને પણ તારે તો ભક્તિના માર્ગે ચાલીશ। તો 20 થી 40 ની યાત્રા આપણે હવે સિદ્ધ કરવાની છે।
थी शायद 20 से 40 की यात्रा, 20 से 40 की यात्रा कहें या विषय से अमृत की यात्रा कहें तो भी चलेगा। विचार आए कि पुष्टि मार्ग में यदि मांगा जाए तो किससे मांगा जाए? तो कहते हैं पुष्टि मार्ग के विधात्री कौन? तो कहे श्री यमुना जी। पुष्टि मार्ग के ब्रह्मा कौन? तो कहे यमुना जी। और अपन दान का पद देखते हैं ना, जिसमें गोपीजन कहते हैं अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसवो, अहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी घनश्याम हेर हेर ब्रज बसवो, दधी के दान विष ब्रज की विथन में झकझोरन अंग अंग को परसवो, चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, शरद रैन रस रास को बिलसवो। कहते हैं यहां गोपीजन विचार करने लगे कि इस जन्म में तो हमको ब्रज में जन्म मिला है, इस देह में तो, इस जन्म में तो हमको प्रभु का सानिध्य मिला है, कहीं अगले जन्म में कहीं और हमको जन्म न मिल जाए, कहीं अगले जन्म में किसी और क्षेत्र में हमारा जन्म न हो जाए। जब ये बात का दुख एक बार गोपीजनों को हुआ और विधाता के आगे आके, ब्रह्मा के आगे आके उन्होंने अपना आंचल फैलाया, अहो विधना, विधना यानी ब्रह्मा, कि कहने लगी कि हे प्रभु, हे विधाता, हमको और कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो तो एक वस्तु दो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसवो। चाहे तो हमको जन्म न दो, लेकिन जन्म दो तो हमको ब्रज में जन्म दो। हम नहीं कहते हमको मनुष्य बनाओ, चाहे ब्रज का कोई कीट पतंगा बना दो, चाहे तो ब्रज का कोई पत्थर बना दो, पर हे प्रभु मुझे जन्म दो तो ब्रज में देना, और मुझे किसी बड़े घर की बहू नहीं बनना। अहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी घनश्याम हेर हेर हसवो। प्रभु हमें स्त्री बनाए तो किसी अहिर के घर में स्त्री बनाना, क्योंकि बड़े घर की बहू बनेंगे तो आपके वेणु के नाद को सुन के भागते हुए आने को हमको कुल की मर्यादा न देगी, कुल के लोग रोकेंगे, लोग ताने देंगे। प्रभु हमको किसी बड़े घर की मोह बनाना, हमको तो किसी अहिर के घर की बहू बनाना, कि जब आपके वेणु का नाद सुने और हम रुक न पाए, भागते हुए आपके पास आ जाएं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास दो, कि जब हम अपने माथे पे दही दूध लेके मथुरा बेचने जा रहे हों और गली से कहीं श्याम सुंदर आ जाएं, हम ना कहे कि नहीं लेने देंगे, और श्याम सुंदर बार बार छुड़ा छुड़ा के जब हमसे मटकिया लें और उनके श्रीअंग का स्पर्श हमको हो, हे प्रभु वो सौभाग्य तो ब्रज में ही है। और कहते हैं ये पद गाते गाते छित स्वामी की अवस्था ऐसी हो गई, प्रारंभ किया था दान के पद से और विराम कहां? शरद रैन रस रास को बिलसो, सीधे रास के दर्शन हो गए। तो ये पद गाया है किसने? ब्रह्मा जी के आगे। क्या ब्रह्मा जी कृपा करें तो व्रज में वास नहीं मिलता? ये पद किसके आगे गाया होगा? अहो विधना, पुष्टि मार्ग के विधाता कौन? श्री यमुना जी। ब्रह्मा जी कृपा करें व्रज में वास नहीं मिले, यमुना जी कृपा करें तो व्रज में वास मिले। ब्रह्मा जी की कृपा से प्रभु की सेवा नहीं मिलती, यमुना जी कृपा करें तो प्रभु की सेवा मिले, क्योंकि पुष्टि मार्ग के विधात्री श्री यमुना जी हैं। यमुना जी कृपा करें तो प्रभु की सेवा का सुख मिले, प्रभु के श्रीअंग का आनंद मिले। इसलिए तो आगे के पद में नंदास जी कहते हैं कि यमुना जी कैसी हैं? तो कहते हैं भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे। भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे, भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदे, भाग्य सौभाग्य भाग्य
भगवतीय संग करूं बात इनकी लहे भगवतीय संग कर भगवतीय संग करूं भगवतीय संग कर बात इनकी लहे सदा सानिध्य तेरी में भगवतीय संग कर दैन की लय भगवतीय संग कर बात इनकी लय सदा सानिध्य केले में नंददास जा परू झापर कृपा श्री वल्लभ करे नंददास झापर कृपा श्री वल्लभ करे ताके श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने 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 ताके श्री यमुने सर्वस्व जूते नंददास झापर कृपा कृपा श्री वल्लभ श्री वल्लभ
बहुत सुंदर वर्णन करते हुए नंददास जी कहते हैं, भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेई। कहते हैं पुष्टि मार्ग में भाग्य देने वाले भी यमुना जी और सौभाग्य देने वाले भी श्री यमुना जी। किसी ने पूछा, आपने ये तो कह दिया कि भाग्य और सौभाग्य दोनों देने वाले यमुना जी, पर ये तो बताओ पुष्टि जीवों के लिए भाग्य क्या और पुष्टि जीवों के लिए सौभाग्य क्या? तो कहा, जब ठाकुर जी कृपा करें तो वो तो है भाग्य, और जब स्वामी जी कृपा करें तो वो है सौभाग्य। जब कृपा हो वो भाग्य, और वो कृपा जिरने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए वो सौभाग्य। कोई अलौकिक आज्ञा हो जाए वो भाग्य, और उस अलौकिक आज्ञा के ऊपर पालन कर सके वो सौभाग्य। मनुष्य हुए भाग्य, लेकिन वैष्णव बने वो। जब जीव प्रभु से कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, तब ये जीव का भाग्य। लेकिन जब भगवान जीव से कहे तू मेरा है, तो ये जीव का सौभाग्य। घर में ठाकुर जी पधारे भाग्य, लेकिन ठाकुर जी में आसक्ति होने लगी वो सौभाग्य। सत्संग में बैठे भाग्य, लेकिन सत्संग अपने अंदर बैठा वो सौभाग्य। प्रभु सेवा ले रहे हैं वो भाग्य, लेकिन आज्ञा करने लगे वो सौभाग्य। जब सत्संग में बैठने की वृत्ति आई तो भाग्य, लेकिन उस पे आचरण करने की जब भावना आई तो जीव का सौभाग्य। भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेई। भाग्य देने वाले